कहा जाता है कि हर बच्चे की ज़िंदगी में सबसे पहली टीचर उसकी माँ होती है। तो माँ होने के नाते ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम अपने बच्चे को हर वो चीज़ सिखाएं जिससे उसे आने वाली ज़िंदगी को संभालने में मदद मिले, हर उस कठिनाई को झेलने की ताकत हो। लेकिन कई बार शब्दों के अभाव के कारण हम बच्चों को हर वो बात नहीं समझा पाते। तब हमें सहारा लेना चाहिए कहानियों का, इंस्पिरेशनल कहानियों का, मोटिवेशनल कहानियों का, जिससे हम अपने बच्चों के अंदर इंस्पिरेशन, मोटिवेशन और हिम्मत डाल सके। तो इसी क्रम में हर हफ्ते मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ कहानी का पिटारा, जिसमें से हर दिन एक कहानी, एक इंस्पिरेशनल कहानी, जिससे हम अपने बच्चे को कोई मॉरल पार्ट पढ़ा सकते हैं। तो आइए इसी क्रम में आज के अपने वीडियो को शुरू किया जाए और देखा जाए कि आज मेरी कहानी के पिटारे में से कौन सी कहानी निकल रही है। So hello everybody, welcome back to विनी की दुनिया। Hope all of you are doing great। तो आज है मेरे कहानी के पिटारे का दिन और आज मेरी कहानी के पिटारे में से जो कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो कोई कहानी नहीं है, वो एक रियल लाइफ स्टोरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के इस कहानी की, और कहानी के अंत में मैं आप लोगों से बताती हूँ कि ये कहानी किसकी है और ये कहानी हमें क्या सिखाती है। 1963 की बात है। ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क यानी कि अमेरिका का एक शहर, वहाँ पे एक बहुत ही गरीब परिवार रहता है। उस परिवार में 4 बेटे, माँ और पिता सब साथ में रहते हैं। पिता की तनख्वाह इतनी नहीं होती है कि वो अपने बच्चों का और घर का पालन पोषण कर पाए। बड़ी मेहनत करते हैं वो, फिर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई चूक रह ही जाती है। एक दिन वो अपने बेटे को बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि बेटा, ये टी शर्ट कितने की होगी। उसके पिता उसे एक बड़ी ही मामूली सी टी शर्ट दिखाते हैं और उससे उसका दाम पूछते हैं। बच्चा कहता है पिताजी $1। कहते हैं बहुत अच्छा, तुम अब जाओ और इस टी शर्ट को $2 में बेच करके आओ। बच्चा सोचता है कि मैं इस टी शर्ट को $2 में कैसे बेचूंगा, फिर भी वो बच्चा ना नहीं करता है। उस टी शर्ट को लेकर जाता है, पूरे शहर में घूमता है और अंत में रेलवे स्टेशन पर जाकर 6 से 7 घंटे की जद्दोजहद के बाद एक इंसान उससे उस टी शर्ट को $2 में खरीद लेता है। वो बच्चा बहुत खुश होता है, भाग के अपने पिता के पास आता है और कहता है कि पिताजी, मैंने उस टी शर्ट को $2 में बेच दिया। पिताजी ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और फिर उसको एक और टी शर्ट देते हैं और फिर उससे उस टी शर्ट का दाम पूछते हैं। तो वो बच्चा कहता है पिताजी $2। तो कहते हैं बहुत अच्छा, अब तुम जाओ और इस टी शर्ट को $20 में बेच कर आओ। बच्चा फिर सोच में पड़ जाता है कि अब मैं इसको $20 में कैसे बेचूंगा, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहता। उस टी शर्ट को लेता है, थोड़ा दिमाग लड़ाता है और उसके ऊपर एक मिक्की माउस का टैटू बनवा लेता है। फिर वो उस टी शर्ट को लेकर उस स्कूल के सामने जाता है जिस स्कूल में बहुत ज्यादा अमीर घर के बच्चे पढ़ा करते हैं। वो वहां उस टी शर्ट को लेकर के खड़ा हो जाता है और कहता है ये मिक्की माउस की टी शर्ट ओनली फॉर $20। बहुत देर तक कहते 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 एक लड़का आता है अपने पिता के साथ, जिसे वो टी शर्ट पसंद आ जाती है और वो अपने पिताजी से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे इस टी शर्ट को खरीद करके दे। उसके पिता न केवल उस टी शर्ट का दाम $20 देते हैं, बशर्ते उसके साथ $5 का टिप भी देते हैं। लड़का बड़ा खुश हो जाता है, उस पैसे को लेकर आता है, अपने पिता से बताता है कि पिताजी देखिए, मैंने उस टी शर्ट को $20 में बेच दिया और उसके साथ साथ मुझे $5 टिप्स भी मिले। पिता बहुत खुश हो जाते हैं। फिर एक और टी शर्ट निकालते हैं और उस बच्चे को देते हैं और कहते हैं कि अब इस टी शर्ट को तुम $200 में बेच कर आओ। बच्चा 1% नहीं सोचता है, जाता है और थोड़ी दूर जाके कुछ सोचने लगता है। तभी उसे सुनाई देता है कि उसी के पास में एक हॉलीवुड की बहुत ही फेमस एक्ट्रेस अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए आई है। वो ये सुनते ही वहां भागता है। वहां लाखों की भीड़ इकट्ठा हुई होती है उस फेमस एक्ट्रेस की एक झलक के लिए। वो उस भीड़ से कैसे भी लड़ते लड़ते उस एक्ट्रेस के पास जा पहुंचता है और उससे कहता है कि मुझे आप अपना ऑटोग्राफ देंगी। वो एक्ट्रेस बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उस लड़के को अपना ऑटोग्राफ देने के लिए रेडी हो जाती है। सोचिए उस लड़के ने उस ऑटोग्राफ को कहाँ लिया।
उस लड़के ने उस ऑटोग्राफ को उस वाइट टी शर्ट के ऊपर लिया और उस ऑटोग्राफ को लेते ही वो झट से भागता है बाजार में और वहां पे उस टी शर्ट का ऑक्शन लगा देता है। कहता है कि फलाना फेमस हॉलीवुड एक्ट्रेस की सिग्नेचर की हुई टी शर्ट केवल $200 में। और सच मानिए थोड़ी ही देर में बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाती है। कोई उस टी शर्ट के 200 तो कोई 400 तो कोई 600 इस तरीके से देने के लिए बोलियां लगाने लगता है। और अंत में वो सिग्नेचर की हुई टी शर्ट वो 1200 में बेचता है। वो बहुत खुश होता है, उस पैसों को उठाता है, अपने घर जाता है, अपने पिताजी को बताता है कि पिताजी मैंने उस टी शर्ट को 200 में नहीं बशर्ते 1200 में बेच दिया। उसके पिताजी बहुत खुश हो जाते हैं और उसके पिता कहते हैं कि देखना एक दिन होगा कि तुम बहुत नाम करोगे, बहुत तरक्की करोगे। आप जानना चाहते हैं कि वो लड़का कौन था? वो लड़का कोई और नहीं, वो लड़का माइकल जॉर्डन, जो कि एक लिविंग लेजेंड है, एक फेमस बास्केटबॉल प्लेयर है। जी हाँ, ये उनकी बचपन की कहानी है और उनसे इस कहानी से हम लोगों को एक बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है और वो ये कि when there is a will there is a way। अगर आप किसी चीज को शिद्दत से पाना चाहते हैं तो वो चीज एक ना एक दिन आपको जरूर मिल जाती है। आपको बस अपने दिमाग में ये परसीव करना है कि मुझे ये काम कर लेना है तो वो काम एक्चुअल में हो जाता है। हमने ये लाइन बहुत बार सुनी है, when there is a will there is a way, when there is a will there is a way। जहाँ चाह है वहीं राह है। ये सारी कहानियाँ, ये सारे लाइन्स हम लोगों ने बहुत बार सुने हैं, लेकिन एक्चुअल में कई बार ऐसा होता है कि हम एक्चुअल में चीज़ों को चाहते हैं और वो हमें मिलती नहीं है। वो क्यों नहीं मिलती? ऐसा क्यों होता है? वो ऐसा इसलिए होता है जब किसी चीज को आप शिद्दत से चाहते हैं तो सिर्फ शिद्दत से चाहना ही नहीं होता है, उसके लिए काम भी करना होता है और उसी पैशन और डेडिकेशन के साथ काम करना होता है। हो सकता है वो चीज आपको 1 बार 2 बार 50 बार ना मिले, लेकिन आपको हार नहीं मानना होता है। लोग आपका मजाक उड़ाते रहे, अरे कितने टाइम से तो इंतजार कर रहा है, अरे कुछ तो नहीं मिल रहा है, अरे कुछ तो नहीं हो रहा है, लेकिन आपको घबराना नहीं है, आपको लगे रहना है और आप देखिएगा एक न एक दिन आपको वो चीज जरूर मिल जाएगी। सिर्फ सोचने से कि मुझे वो चीज चाहिए नहीं मिलती है, उसके लिए बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है। एंड अगर आप किसी चीज के लिए हार्डवर्क करते हैं और रियल हार्डवर्क करते हैं तो वो चीज बिल्कुल दूर नहीं होती है अचीव करने। पहले अपने दिमाग में कंसीव करना बहुत जरूरी है, उसके बाद उसको परसीव करना बहुत जरूरी है, उसको पाने के लिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है एंड अंत में वो चीज आपको रिसीव हो ही जाती है। तो conceive, perceive and receive is very important. You have to do hard work. Whatever you want in your life, you'll definitely get it. बहुत ही सिंपल, बहुत ही स्वीट और बहुत ही मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल काइंड ऑफ स्टोरी थी, तो आई थॉट ऑफ शेयरिंग विद यू। होप करती हूँ कि आज की कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए